तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक कोरियन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है हॉरर स्टोरीज। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है जीवॉन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो बेहोश होती है। जीवॉन के हाथ पैरों को एक सीरियल किलर ने बांध रखा था और वो जीवॉन को स्कूल की छुट्टी होने के बाद किडनैप करके ले आया था। अब जीवॉन को होश आता है और वो रोते हुए उस किलर से भीख मांगती है कि वो उसे छोड़ दे। सीरियल किलर जीवॉन को थोड़ी देर तक अब टॉर्चर करता है और फिर वो उसे शांत होने के लिए बोलता है। जीवॉन के शांत होने के बाद हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर असल में गूंगा है और अब वो सीरियल किलर एक पेज पर लिख लिख कर जीवॉन से बातें करता है। वो सीरियल किलर जीवॉन को बोलता है कि उसे नींद आ रही है पर वो जब तक नहीं सो सकता जब तक उसे कोई डरावनी कहानियां ना सुनाए। और फिर वो सीरियल किलर जीवॉन को बोलता है कि अगर जीवॉन ने उसे ऐसी खतरनाक डरावनी कहानी सुनाई जिससे उस किलर को नींद आ जाए तो वो किलर जीवॉन को छोड़ देगा। अब जीवॉन किलर को कहानी सुनाने के लिए मान जाती है और वो पहली कहानी सुनाना स्टार्ट करती है जिसका नाम होता है डोंट ओपन द डोर। कहानी स्टार्ट होती है एक जंप स्केयर वाली वीडियो को दिखाते हुए। उस वीडियो को स्कूल के बच्चे देख रहे होते हैं और अब उन सबकी छुट्टी हो जाती है। अब सारे बच्चे एक बस में बैठ जाते हैं और एक टीचर भी उनके साथ होती है। वो सब रास्ते में एक गाना गाते हैं जिसका सीधा मतलब ये बैठ रहा था कि घर पे जो बच्चे अकेले रहते हैं उन्हें कभी भी किसी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अब बस अपने स्टॉप पे पहुंचती है और सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। बस के अंदर सनी नाम की एक लड़की और उसका भाई मून अकेला बचते हैं क्योंकि उन दोनों की मम्मी काम में फंस गई थी। इसके बाद सनी और मून को उनकी टीचर घर पे ले जाती है और वो उन दोनों को उनके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाती है। अब सनी और मून एलिवेटर से उतर के अपने घर का दरवाज़ा खोलने लगते हैं पर तभी लाइट चली जाती है और उन दोनों की टीचर काफ़ी क्रीपी तरीके से उन दोनों को घूरने लगती है। कुछ देर बाद टीचर वहाँ से चली जाती है और सनी और मून घर के अंदर जाके दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। अब घर के अंदर सनी और मून खेलते हैं और उन्हें अपनी माँ से पता चलता है कि अभी उन दोनों को काफ़ी देर तक अकेला रहना होगा। सनी की माँ सनी को ये भी बताती है कि कुछ देर में एक डिलीवरी घर पे आएगी पर सनी और मून को किसी भी हालत में डिलीवरी मैन को घर के अंदर नहीं घुसने देना है। अब फ़ोन काटने के कुछ ही देर बाद डिलीवरी घर पे आ जाती है। सनी डिलीवरी मैन को बोलती है कि मेरे पापा नहा रहे हैं तो तुम सामान को गेट के बाहर ही रख दो। वो डिलीवरी मैन सामान गेट के बाहर ही रख कर वहाँ से चले जाता है और सनी घर के बाहर निकलकर पैकेज को अंदर ले आती है और वो अपनी माँ को कॉल करके सब बता देती है। अब सनी की माँ बोलती है कि घर का लॉक काम नहीं कर रहा है तो जाके तुम ये चेक करो कि लॉक ढंग से लगा है या फिर नहीं। अब सनी फ़ोन काटकर घर का लॉक चेक करने के लिए जाती है और लॉक खुला हुआ होता है। अब सनी लॉक लगाने ही वाली थी कि तभी एक डरावना आदमी गेट पे आ जाता है और वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। सनी चिल्लाती है और कुछ ही देर में वो आदमी घर के अंदर घुस जाता है। अब सनी अपने भाई को लेके तुरंत ही वहाँ से भागती है और वो दोनों किलर से बच के एक रूम के अंदर लॉक हो जाते हैं। अब जिस रूम में सनी और मून छुपे हुए होते हैं वो कमरा बालकनी से जुड़ा हुआ था और अब सनी और मून एक और किलर को देखते हैं जो बालकनी पे हथौड़ी लेके खड़ा होता है। वो किलर खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और अब सनी और मून कमरे के बाहर भागते हैं पर वो पहले वाला किलर उन दोनों को पकड़ लेता है और वो जैसे ही सनी पे हमला करता है वो जाग जाती है और इसका मतलब ये सब कुछ बस एक सपना था। अब सनी को घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और जब सनी चेक करने के लिए जाती है तो उसे अपने घर के अंदर एक अनजान आदमी दिखाई देता है। सनी उस आदमी को देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो छुप जाती है और फिर सनी अपने भाई को लेके एक क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। क्लोजेट में सनी अपनी माँ को कॉल लगाती है पर नेटवर्क क्लोजेट में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो अनजान आदमी क्लोजेट वाले कमरे में भी आ जाता है और अब वो आदमी घर के
सारे क्लोजेट एक एक करके खोलने लगता है। अब क्लोजेट के अंदर सनी और मून के पास कुछ हलचल होने लगती है और सनी को अपने ऊपर किसी के बाल फील होते हैं और अचानक ही एक डरावनी आत्मा क्लोजेट में आकर उन दोनों को बुरी तरह डरा देती है। अब सनी और मून डर के तुरंत ही घर से बाहर भागते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, पर मेन डोर लॉक होता है। उन दोनों को उसी जगह पे एक खुला हुआ दरवाज़ा मिलता है और अब वो दोनों उसी दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। दरवाजे से निकलते ही सनी और मून उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो जगह उन दोनों ने स्कूल में जंप स्केयर वाली वीडियो में देखी थी। उस जगह पे सनी और मून बुरी तरह डर जाते हैं और उन्हें अपने सामने एक बहुत ही डरावनी आत्मा दिखाई देती है। सनी और मून डर के अपनी आंखें बंद कर देते हैं और जब सनी अपनी आंखें खोलती है तो वो स्पिरिट बिल्कुल उसी के सामने होती है और सनी चिल्लाती है और हर जगह शांति फैल जाती है। मतलब वो दोनों बच्चे अब मर चुके हैं। सीन जाता है एक आदमी पे जो अपनी बहन की मौत के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। हमें पता चलता है कि जिस कंपनी में उसकी बहन काम करती थी उसी कंपनी ने उस आदमी की बहन को ऐसे मैनिपुलेट किया कि उसने सुसाइड कर ली। वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और उस कंपनी की मालकिन सिर्फ एक ही ऑर्डर देती है और एक बहुत बड़ी पुलिस की आर्मी सारे के सारे प्रोटेस्टर्स को मारना शुरू कर देती है और इस प्रोसेस में वो आदमी भी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब रात के टाइम उस कंपनी की मालकिन अपने घर पे जा रही होती है और वो फ़ोन पे अपने बच्चे से बात कर रही थी। उस औरत की बातें सुनने के बाद ये साफ हो जाता है कि वो औरत असल में सन्नी और मून की माँ है जो अपने बच्चों को डिलीवरी पैकेज के बारे में बता रही होती है। सीन जाता है उसके घर पे जहाँ पे डिलीवरी गाय घर के बाहर पैकेज छोड़ने के बाद चले जाता है। अब घर से बाहर निकलता है मून जो पैकेज को अंदर ले जाता है, पर तभी वही आदमी घर में घुस जाता है जो अपनी बहन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। अब घर में वो आदमी अपना बदला लेने के लिए मून के ऊपर मिट्टी का तेल गिरा देता है और वो उसे जलाने वाला होता है। उस आदमी को अपनी बहन की आत्मा मून के पीछे ही दिखाई देती है और वो आदमी मून को जला पाता है या फिर नहीं ये हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि कहानी खत्म हो जाती है। और अब ये साफ हो गया था कि जो सनी थी वो सिर्फ और सिर्फ मून की इमेजिनेशन का एक हिस्सा थी और कुछ नहीं। सीन वापस जाता है जीवॉन पे जो कहानी खत्म कर देती है क्योंकि जो सीरियल किलर था वो सोने लगता है। अब जीवॉन एक चाकू उठाने की कोशिश करती है पर तभी वो सीरियल किलर जाग जाता है। जागने के बाद वो सीरियल किलर एक और कहानी सुनाने के लिए बोलता है पर जीवॉन बोलती है कि प्लीज़ मेरे पैरों को खोल दो क्योंकि मैं कहीं भी नहीं भागूंगी। अब वो किलर जीवॉन को उन लड़कियों के दांतों को दिखाता है जिन्हें वो ऑलरेडी मार चुका है, जिसके बाद जीवॉन डर जाती है और वो चुपचाप अगली कहानी सुनाना स्टार्ट करती है जिसका नाम होता है एंडलेस फ्लाइट। कहानी शुरू होती है एक एयर होस्टेस को दिखाते हुए जो जंगल में एक किलर से बच के भाग रही होती है, पर रास्ते में वो लड़की गिर जाती है और वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है। अब सीन जाता है सोजंग नाम की एक एयर होस्टेस पे जिसे पता चलता है कि पुलिस ने पार्क दूहो नाम के एक सीरियल किलर को पकड़ लिया है जिसने एक एयर होस्टेस को किडनैप करके मार डाला है। हमें पता चलता है कि अब पुलिस उस किलर को एक एक्स्ट्रा फ्लाइट में सियोल नाम की जगह पे ले जा रही है और उस फ्लाइट में जो एयर होस्टेस होगी वो असल में सोजंग ही है। अब फ्लाइट के अंदर सोजंग, उसकी दोस्त मिंजो और फ्लाइट कैप्टन पुलिस और किलर का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में वो किलर दो पुलिस वालों के साथ फ्लाइट में चढ़ता है और कैप्टन तुरंत ही फ्लाइट की उड़ान भरता है। अब फ्लाइट में हमें किलर को दिखाते हैं और उस किलर पे पुलिस वाले ढंग से ध्यान नहीं दे रहे थे। अब वो किलर अपने पैर के पास एक नुकीली कील को देखता है जिसे वो अपने पैर के नीचे छुपा लेता है। अब जब सोजंग और मिंजो कॉफी पी रहे होते हैं तभी दूसरी तरफ वो किलर एक पुलिस वाले की गर्दन में कील घुसाकर उसे मार डालता है और वो दूसरे पुलिस वाले को अपनी हथकड़ियों का इस्तेमाल करके बुरी तरह मार देता है। इसके बाद सोजंग को दिखाते हैं जो कैप्टन को कॉफी देने के लिए पहुंचती है और मिंजो अपने गाने सुन रही होती है। अब वो किलर मिंजो के पास पहुंचता है और मिंजो किलर को देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो किलर मिंजो को पकड़कर एक पेपर रोल को उसके मुंह में
बहुत बुरी तरह घुसाकर उसे बुरी तरह मार डालता है। अब सोजंग दूसरी तरफ मरे हुए पुलिस वालों को देखकर डर जाती है और तभी वो किलर सोजंग को भी पकड़ लेता है। अब वो किलर कैप्टन को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है, पर जब कैप्टन दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो किलर सोजंग की हेयर पिन को की होल में घुसा देता है, जिससे कैप्टन की आंख फूट जाती है। अब वो किलर दरवाजे को तोड़ने लगता है और सोजंग वहां से भाग जाती है और उसे मिलती है अपनी दोस्त मिंजो की लाश। और तभी वो किलर दरवाज़ा भी तोड़ देता है और वो कैप्टन के कैबिन में घुस जाता है। अब कैप्टन से निपटने के बाद वो किलर सोजंग की तरफ बढ़ता है, पर अब उसे रास्ते में उस एयर होस्टेस की आत्मा दिखने लगती है जिसे उसने जंगलों में मार दिया था। अब सोजंग छुपी हुई होती है एक क्लोजेट के अंदर, जहाँ पे एक घायल पुलिस वाला भी होता है जो हमले के बाद किलर से बच गया था। अब वो पुलिस वाला सोजंग को बताता है कि दूसरे पुलिस वाले की लाश की जेब में एक गन है और अब सोजंग क्लोजेट से निकलकर जाती है उस गन को लेने के लिए। सोजंग सीट्स के नीचे घुसकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है और वो किलर को कुछ देर के लिए चकमा भी दे देती है। अब जब सोजंग सीट्स के नीचे से निकलती है तभी वो किलर सोजंग को देख लेता है और वो तुरंत ही उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। सोजंग मरने ही वाली थी कि अचानक ही फ्लाइट की लाइट चली जाती है और किलर को फिर से दिखाई देती है उसी एयर होस्टेस की आत्मा और वो किलर डर के मारे सोजंग को छोड़ देता है। अब सोजंग तुरंत ही गन लेने के लिए भागती है, पर वो गन ऑलरेडी किलर ले चुका था, जिसके बाद सोजंग कैप्टन के कैबिन के अंदर भाग जाती है जहाँ पे किलर ने को कैप्टन को मार दिया था और कैप्टन की एक आंख फूटी हुई थी। अब जो पुलिस वाला बच गया था वो किलर के पास उसे रोकने के लिए पहुंचता है, पर वो किलर पुलिस वाले को गोली से उड़ा डालता है। इसके बाद वो किलर सोजंग की तरफ बढ़ता है, पर सोजंग तभी फ्लाइट की लाइट काट देती है और अंधेरा होने की वजह से वो किलर कुछ भी नहीं देख पाता और तभी सोजंग एक ट्रॉली से किलर को धक्का देके गिरा देती है। सोजंग अब तुरंत ही गन को उठा लेती है और जब किलर उठ के खड़ा होता है तो सोजंग किलर को गोली मार के नीचे गिरा देती है। अब सोजंग जाके कैप्टन के पास बैठ जाती है, पर तभी किलर गन लेके वहां पे आ जाता है और कैप्टन को मार डालता है। सोजंग चिल्लाती है और कहानी खत्म हो जाती है और हम समझ जाते हैं कि अंधेरे की वजह से सोजंग का निशाना चूक गया था। सीन वापस जाता है जी वॉन पे, जो अब किलर को बोलती है कि उसे भूख लगी है। अब किलर उठता है और एक इंसान का गुर्दा काट के पकाने लगता है। तभी जी वॉन की माँ का फ़ोन आ जाता है और वो किलर उसे फ़ोन उठाने की परमिशन दे देता है। अब फ़ोन पे जी वॉन अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता पाती, पर वो पास के एक कमरे में झाँक कर देखती है जहाँ पे मरी हुई लड़कियों का सामान पड़ा होता है और यहाँ से जी वॉन की तीसरी कहानी शुरू हो जाती है जिसका नाम होता है सीक्रेट रेसिपी। कहानी शुरू होती है एक ब्राइड को दिखाते हुए जो एक हॉलवे में किसी से बच के भाग रही होती है। अब वो ब्राइड जाके एक दरवाज़ा खोलती है, पर दरवाज़ा खुलते ही वो ब्राइड चिल्लाती है। अगले सीन में वो ब्राइड पूरी तरह से खून में लथपथ होती है और कोई उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। सीन जाता है बागजी नाम की एक लड़की पे जो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा रही होती है। बागजी अपनी सौतेली बहन गोंगजी की तरह दिखना चाहती थी और हमें पता चलता है कि गोंगजी की शादी एक अमीर लड़के मिन से होने वाली है। गोंगजी अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन बागजी के साथ रहती है और वो दोनों ही गोंगजी से चिढ़ते हैं। रात के टाइम मिन गोंगजी के घर पे डिनर पे आता है और डिनर के वक्त बागजी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाती है और वो मिन को छेड़ने लगती है। डिनर के बाद मिन गोंगजी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर गोंगजी मिन को रोक देती है। गोंगजी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो बागजी को कमरे में ताका झाकी करता हुआ देख लेती है। मिन इसके बाद घर चले जाता है और गोंगजी अपनी बहन को धमकी देती है मिन से दूर रहने के लिए। सीन जाता है मिन के घर पे, जहाँ पे उसकी माँ मिन को बताती है कि अचार खत्म होने वाला है, पर मिन बोलता है कि टेंशन मत लो, अगला शिकार पिंजरे में फंसने ही वाला है। इसके बाद हमें सिंक में एक लड़की की कटी हुई उंगली को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि मिन अलग अलग लड़कियों से शादी करता है और फिर वो उनको मारकर उनके मीट से अचार बनाता है और उसी अचार को खाकर मिन जवान दिखाई देता है।
अब अगले दिन मिन के घर से एक वेडिंग ड्रेस गोंगजी के पास आती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। पर बागजी को गोंजी से जलन होने लगती है। रात के टाइम सोते वक्त गोंजी को सपना आता है जिसमें उसकी वेडिंग ड्रेस में से खून निकलने लगता है। वो खून इतना ज़्यादा होता है कि गोंजी जाग जाती है। जागने के बाद वो अपनी सौतेली माँ और बहन के पास जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसकी बहन ने उसकी वेडिंग ड्रेस को पहन रखा है। और जब गोंगजी अपने पैरों को देखती है तो वो भी कटे हुए होते हैं और गोंगजी फिर से चिल्लाती है और जाग जाती है। मतलब वो भी बस एक सपना था। अब क्योंकि आज गोंगजी का शादी का दिन था तो वो रूम से बाहर निकलने के लिए उठती है, पर बागजी और उसकी माँ ने गोंगजी को रूम के अंदर ही लॉक कर दिया था। अब गोंगजी घबरा जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके कमरे का टेम्परेचर अपने आप बढ़ते जा रहा है। गोंगजी देखती है कि उसके रूम में एक छोटे से छेद से गर्म हवा भेजी जा रही है, जिसकी वजह से गोंगजी थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ शादी के टाइम पे गोंगजी की सौतेली माँ अपनी बेटी बागजी को लेकर पहुंच जाती है। अब बागजी की माँ मिन को बोलती है कि मेरी बेटी बागजी तुम्हें गोंगजी से ज़्यादा खुश रखेगी, और मिन भी बिना क्वेश्चन करे शादी करने के लिए मान जाता है। सीन जाता है गोंगजी पे, जिसे होश आता है एक अजीब कमरे में। कमरे से बाहर निकलने पे गोंगजी मिन की माँ को देखती है, जो गोंगजी को उसके कमरे में से बचा लाई थी। असल में मिन की माँ गोंगजी के घर गोंगजी को उसकी शादी की अंगूठी देने गई थी, पर अब मिन की माँ उस अंगूठी को फेंक देती है, ये बोलकर कि अब मिन की शादी तुम्हारी बहन से हो चुकी है। पर गोंगजी अपनी वेडिंग रिंग को उठाकर पहन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हमें मिन और बागजी को दिखाते हैं, और मिन क्योंकि एक सर्जन होता है तो वो बागजी को सुहाग रात के लिए अपने सर्जरी वाले रूम में ले जाता है। अब मिन थोड़ी देर तक बागजी से बात करता है और फिर उसे पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। अब मिन बागजी को एक टेबल पे लिटा देता है और उसके शरीर को धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है, और कुछ ही देर में मिन बागजी को बुरी तरह मार डालता है। अब गोंगजी को दिखाते हैं, जो वेडिंग ड्रेस पहनकर मिन के घर पे पहुंच जाती है। घर में मिन को ढूंढते ढूंढते गोंगजी सर्जरी वाले रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो मिन को बागजी के बॉडी पार्ट्स को काटता हुआ देख लेती है। ये सब देखकर गोंगजी बुरी तरह डर जाती है और वो वहाँ से भागती है, पर मिन को शक हो जाता है कि किसी ने उसे देख लिया है। गोंगजी जाके एक वेडिंग ड्रेस से भरे हुए कमरे में छुप जाती है, पर कमरे के अंदर गोंगजी एक पुतले को अपनी वेडिंग ड्रेस में देखती है, और वो पुतला भी अजीब तरीके से सांसें लेने लगता है। और तभी गोंगजी जाग जाती है, और इसका मतलब बेहोश होने के बाद जो भी गोंगजी के साथ हुआ वो सब एक बस सपना था। अब गोंगजी की सौतेली माँ बागजी और मिन की शादी के बारे में गोंगजी को बताती है, पर गोंगजी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती है कि बागजी का तो अब तक अचार बन गया होगा। अब कुछ देर बाद मिन के घर से एक अचार का डब्बा आता है, और बागजी की माँ बड़े ही चाव से उस अचार को खाने लगती है। अब गोंगजी अपनी माँ को बताती है कि जो अचार वो खा रही है वो असल में उसी की बेटी का है, और फिर गोंगजी उस अचार के डब्बे को फेंक देती है। अब जैसे ही अचार का डब्बा टूटता है, उसमें से निकलती है बागजी की आँख, और अब उसकी माँ बुरी तरीके से चिल्लाती है, और गोंगजी भी अपनी खुद की आंखें बाहर निकाल लेती है, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। सीन वापस जाता है जी वॉन पे, जहाँ पे वो किलर अभी भी नहीं सोया था, और अब वो किलर जी वॉन का कान नोच देता है और उसे एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए बोलता है। जिसके बाद जी वॉन अपनी आखिरी कहानी सुनाना स्टार्ट करती है, जिसका नाम होता है एम्बुलेंस ऑन द डेड जोन। कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह को दिखाते हुए जहाँ पे चूहों के काटने की वजह से इंसान ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। उस जगह पे एक एम्बुलेंस रुकती है, और एक नर्स दो सर्वाइवर्स को एम्बुलेंस में बुलाती है। वो सर्वाइवर्स एम्बुलेंस में चढ़ जाते हैं, और वो सर्वाइवर्स होते हैं एक माँ और उसकी घायल बच्ची, और इन सब के अलावा एम्बुलेंस में एक डॉक्टर और ड्राइवर भी होता है। अब वो डॉक्टर तुरंत ही उस छोटी लड़की का इलाज करने लगता है, और सबसे पहले वो डॉक्टर और नर्स इस बात के लिए टेस्ट करते हैं कि कहीं वो लड़की ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है, पर टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है। कुछ देर बाद उस
लड़की की माँ ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर उसे देख लेता है। डॉक्टर बताता है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, पर अब डॉक्टर को ये लगता है कि जरूर वो छोटी लड़की इन्फेक्टेड है और इसलिए ही उसकी माँ वैक्सीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अब वो डॉक्टर उस लड़की को चेक करने लगता है और उसे लड़की के हाथ पे ज़ॉम्बी के काटे हुए का निशान मिल जाता है। वो निशान देखते ही डॉक्टर उस लड़की को और उसकी माँ को एम्बुलेंस से उतारने लगता है, पर नर्स उन दोनों का साथ देती है क्योंकि अगर वो लड़की इन्फेक्टेड है भी तो उसे बचाया जा सकता है अगर उसे टाइम पे वैक्सीन मिल जाए। अब वो डॉक्टर पास के एक हॉस्पिटल में फ़ोन करके वैक्सीन का पता करता है और फ़ोन काटने के बाद वो डॉक्टर बोलता है कि हर जगह वैक्सीन ख़त्म हो गई है। और इसके बाद वो डॉक्टर ज़बरदस्ती उस लड़की और उसकी माँ को एम्बुलेंस से उतार देता है क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उस लड़की की माँ बार बार बोलती है कि मेरी बेटी इन्फेक्टेड नहीं है, पर वो डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता। और जब नर्स उस लड़की का साथ देती है तो डॉक्टर नर्स को भी एम्बुलेंस से उतार देता है। अब तभी उस छोटी लड़की का शरीर कांपने लगता है और वो डॉक्टर बोलता है कि देखो वो लड़की ज़ॉम्बी बन रही है, पर नर्स बोलती है कि उस लड़की का शरीर दवाइयों पे रिएक्ट कर रहा है। अब जब डॉक्टर किसी की बात नहीं सुनता तो नर्स अपनी चालाकी से उस डॉक्टर को गोली मार के एम्बुलेंस से बाहर गिरा देती है। अब इस सब के बीच में ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पे आ जाते हैं और नर्स तुरंत ही उस लड़की की माँ के साथ मिलकर उस छोटी लड़की को वापस एम्बुलेंस में चढ़ा देती है और इसके बाद वो नर्स डॉक्टर को भी बचा लेती है। कुछ देर तक एम्बुलेंस में सब कुछ शांत रहता है, पर अचानक ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज एम्बुलेंस पे अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और वो ड्राइवर को भी काट लेते हैं। ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उस छोटी लड़की की माँ उस डॉक्टर को एम्बुलेंस से बाहर फेंक देती है। ज़ॉम्बीज डॉक्टर को मार डालते हैं और अब वो नर्स घबरा जाती है क्योंकि उस लड़की की माँ ने खुद को बचाने के लिए डॉक्टर को मार डाला। अब वो नर्स थोड़ी सावधानी बरतने लगती है और वो चुपके से उस छोटी लड़की के ब्लड पे फिर से ज़ॉम्बी वायरस वाला टेस्ट करती है। अब इससे पहले नर्स टेस्ट रिजल्ट देख पाती, उस छोटी लड़की की माँ नर्स को आवाज लगाती है और नर्स से टेस्ट रिजल्ट गिर जाता है और दूसरी तरफ वो ड्राइवर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब नर्स चुपके से गन तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर उस लड़की की माँ नर्स को देख लेती है और अब उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ठीक उसी टाइम पे एक और ज़ॉम्बी की आर्मी एम्बुलेंस पे हमला कर देती है और इस बार ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते वो ड्राइवर मारा जाता है। लड़ाई में उस लड़की की माँ नर्स को घायल कर देती है और वो खुद चली जाती है एम्बुलेंस चलाने के लिए। एम्बुलेंस चलाते वक्त ड्राइवर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो उस औरत को काट लेता है। दूसरी तरफ घायल नर्स को होश आ जाता है और वो उस छोटी बच्ची को एम्बुलेंस से बाहर फेंकने वाली होती है, पर तभी उस छोटी बच्ची को होश आ जाता है और वो इन्फेक्टेड नहीं होती। ये देखकर नर्स चौंक जाती है और तभी उस लड़की की माँ नर्स को गोली मार के एम्बुलेंस से बाहर गिरा देती है। अब तभी एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो औरत और उसकी बेटी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह उस छोटी लड़की को होश आता है और उसकी माँ बिल्कुल मोशनलेस होती है, पर असल में उसकी माँ ज़ॉम्बी में बदल गई थी और वो अपनी बेटी पे ही हमला कर देती है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि जो सीरियल किलर होता है वो सो जाता है। अब जीवन उस किलर को बड़े ही प्यार से लिटा देती है और वो एक चाकू से उस किलर को मारने वाली होती है, पर जीवन उस किलर को नहीं मार पाती क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। जीवन उस किलर को छोड़ के वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जीवन का फ़ोन बज जाता है और वो किलर जाग जाता है। वो किलर अब तुरंत ही जीवन को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आई, जिसके बाद वो किलर जीवन का गला काट के उसे बुरी तरह मार डालता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉरर स्टोरीज मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।